राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, राधा किशन के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दाऊ कहते हैं कृष्ण से, तुम यहाँ शांति से बैठकर बांसुरी बजा रहे हो, वहाँ कितनी अशांति फैली हुई है, तुम्हें ज्ञात भी है ना काना। और फिर कृष्ण कहते हैं प्रतीत होता है कि मामा श्री की घोषणा ने आपको विचलित कर दिया है। और फिर दाऊ कहते हैं तो तुम्हें सब ज्ञात है। और कहते हैं तो यहाँ समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो तुम, चलो चलकर अंत कर देते हैं। वैसे भी इससे उचित अवसर नहीं हो सकता मामा श्री का वध करने का। और फिर कृष्ण कहते हैं हो सकता है, किंतु आपको स्मरण कराना चाहता हूँ दाऊ। ऋषि गर्ग से निवेदन करके उनसे गर्ग संहिता लिखवाने का कारण क्या था, स्मरण कीजिए। और फिर दाऊ स्मरण करते हैं कृष्ण ने कहा होता है एक और ग्रंथ की रचना की जाएगी, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें प्रेम भक्ति रस होगा, राधा कृष्ण के प्रेम का सार होगा। और फिर कृष्ण बताते हैं राधा की भी यही इच्छा थी कि हम लोग पुनः एक बार अपनी प्रेम कथा को जिए, और वो हो चुका है। और इसके आगे जो जीवन में होने वाला है, नियति पहले ही सब कुछ निर्धारित कर चुकी है। मैं उसे क्यों पुनः दोहराऊं दाऊ, क्यों दोहराऊं जब उसका राधा कृष्ण के प्रेम से कोई संबंध ही नहीं है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि दाऊ कहते हैं कृष्ण से राधा स्वयं बरसाना जाने के लिए मान गई, कैसे। और फिर कृष्ण बताते हैं यही तो नियति का खेल है दाऊ, क्योंकि जितना महान राधा का प्रेम है ना दाऊ, उससे कहीं अधिक महान उसका त्याग है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा की सखियां कहती हैं राधा अपना ध्यान रखना, तुम्हारा बहुत स्मरण आएगा हमें। और फिर राधा पूछती है कृष्ण कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा। और फिर सखियां बताती हैं कदाचित मैं वृंदावन से जाते हुए नहीं देखना चाहता होगा राधा, इसीलिए तुमसे भेंट करने नहीं आया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा मैया राधा को अपने हृदय से लगा लेती हैं। और फिर राधा कहती है यशोदा मैया, नंद बाबा आप दोनों ने मुझे अपनी पुत्री की भांति स्नेह दिया है, और मैं भी आप दोनों को अपने माँ बाबा की तरह प्रेम करने लगी। यदि इस मध्य मुझसे कोई भूल हो गई हो तो अपनी पुत्री को क्षमा कर देना। और फिर यशोदा मैया कहती है ना राधा, मुझे ज्ञात है वृंदावन से जाना तुम्हारे लिए सरल नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी हमसे उतना ही प्रेम करती हो जितना हम तुमसे। परंतु ये क्या, तुम तो ऐसे व्यतीत हो रही हो जैसे पुनः वृंदावन लौट कर आओगी ही नहीं। और कहती हैं यशोदा मैया जब भी तुम्हारा मन करे तो दौड़ कर अपने मैया बाबा के पास आ जाना। और फिर राधा आशीर्वाद लेती हैं। और तभी नंद जी कहते हैं अरे नहीं नहीं, और कहते हैं सदैव सुखी रहो। और कहते हैं राधा जिस प्रकार तुम हम सबके जीवन में शुभ्रता और प्रसन्नता लेकर आई हो, ईश्वर करे कि तुम्हारे जीवन में भी उससे कई गुना अधिक शुभ्रता और प्रसन्नता आए। और फिर राधा कहती है माँ बाबा मैं तो यहाँ आई ही इसलिए थी कि आप सभी के जीवन में प्रेम का मीठा रस घोल सकूं, आप सबके साथ प्रेम पूर्वक रहने और प्रेम का महत्व समझने। आज आपके शब्द सुनकर ऐसा आभास हो रहा है कि कदाचित मेरा वृंदावन आना सफल हो गया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अपनी सखियों के हृदय से लग जाती हैं। और कहती है राधा अपनी सखियों से ये क्या, तुम आंसू क्यों बहा रही हो इतनी सरलता से, तुम सबको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और कहती है राधा ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये मेरे कृष्ण का हृदय है। और फिर राधा धरा की मिट्टी को स्पर्श करती हैं और अपने माथे से लगा लेती हैं। और तभी कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं राधे। और राधा भी कृष्ण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कृष्ण, और भागती हुई जाती हैं कृष्ण के समक्ष। और कृष्ण के हृदय से लग जाती हैं राधा। और कृष्ण राधा को अपने हृदय से लगाए होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और सभी उनको साथ में देख रहे होते हैं। और तभी कीर्तिदा कहती है राधा राधा चलो हमारे जाने का समय हो रहा है। और फिर कृष्ण कहते हैं आप सभी यही विचार कर रहे हैं कि राधा ने मेरा आलिंगन कैसे किया। और फिर कृष्ण आगे बताते हैं आप सबको इस बात से संकोच है और मैं ये समझ सकता हूँ। और फिर कृष्ण बताते हैं राधा मेरी सबसे प्रिय सखी है।
इसके साथ ना जाने मैंने कितने सुखद क्षण वृंदावन में व्यतीत किए हैं, कितनी मीठी स्मृतियां हमने संजोई है। इसलिए आज जब राधा को सब कुछ पीछे छोड़कर जाना पड़ रहा है तो उसके दुख का गहन आभास मुझे हो रहा है। और आलिंगन कर हमने एक दूसरे का दुख बांटा है। मित्रता में भी तो प्रेम का रस होता है ना। और आज राधा ने दुख और प्रेम को व्यक्त करने के लिए जो मार्ग चुना है वो मार्ग कदापि अनुचित नहीं है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि आज राधा वृंदावन छोड़कर जा रही है, किंतु वृंदावन में राधा का वास सदैव रहेगा। और फिर कृष्ण आगे हाथ बढ़ाते हैं और राधा कृष्ण के हाथ में अपना हाथ देती हैं और कृष्ण के साथ आगे बढ़ रही होती हैं और कहती हैं, इस बार मैंने निर्णय लिया था कि तुमसे अपनी हर बात मनवाऊंगी कृष्ण, परंतु इस बार भी मैं तुम्हारी बात नहीं टाल पाई। और कहती हैं आगे राधा, क्यों तुमने ऐसा किया कृष्ण? और फिर कृष्ण सोच रहे होते हैं, हर बार मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया है राधे, उचित समय आने पर तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अत्यंत दुखी हो रही होती हैं और बलराम दाऊ से मिलती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा वृंदावन से जा रही होती हैं और तभी सारी स्मृतियाँ स्मरण आ रही होती हैं कृष्ण को और राधा को वृंदावन की। और राधा कृष्ण हर उस लम्हे को स्मरण कर रहे होते हैं जो वृंदावन में साथ में व्यतीत किए होते हैं। और फिर राधा जा रही होती है, तभी एक मोर पंख को अपने हाथ में लेके फूंक मारती हैं और फिर वो मोर पंख उड़कर कृष्ण के समक्ष जाता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, महादेव मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि श्री कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं। राधा के हृदय पर इतना बड़ा आघात लगाने का क्या कारण है। और फिर महादेव कहते हैं, कारण है गौरी, बहुत बड़ा कारण है। और कहते हैं, तुमसे ये किसने कहा कि आघात केवल देवी राधा के हृदय को ही पहुंचा है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, अर्थात। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण अपनी और राधा की छवि देख रहे होते हैं नदी में। और तभी अष्ट सखियां आ जाती हैं और कहती हैं, कृष्ण हमें ज्ञात है कि राधा के जाने से जितना दुख हम सबको हो रहा है उतना दुख तुम्हें भी हो रहा है, परंतु प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे साथ हमारा सबसे प्रिय सखा कृष्ण हमारे साथ है। कृष्ण कहते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भी यहाँ से चला गया हूँ वृंदावन से दूर राधा के साथ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आप सबसे एक वचन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल से आप सब कुछ इस प्रकार रहें कि अपितु केवल राधा ही नहीं, मैं भी यहाँ पर नहीं हूँ। और फिर सखियाँ कहती हैं, नहीं कृष्ण, तुम हमसे हमारे प्राण मांग लो पर ऐसा वचन ना मांगो। और फिर कृष्ण कहते, तुम सब मुझसे प्रेम करते हो, मेरे प्रेम पर विश्वास करते हो, तो आप सबको ये वचन देना ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बृषभान जी कहते हैं, कीर्तिदा ये चक्रवात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मौसम में हमें यात्रा करना उचित नहीं होगा, हमें यहीं कहीं आसपास विश्राम करना होगा। और फिर कीर्तिदा कहती है, जी आ रहे हैं, परंतु यहाँ कोई स्थान दिखाई दे ही नहीं रहा, हम रुकेंगे कहाँ। और फिर बृषभान जी कहते हैं, एक स्थान है, काका बता रहे थे कि यहीं पास में एक गुफा है, वहाँ पर रुककर हम विश्राम कर सकते हैं, चलो चलते हैं। और फिर कीर्तिदा कहती है, जी आ रहे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सभी गुफा में चले जाते हैं। और फिर बृषभान जी कहते हैं, मुझे लगता है कि रात्रि इस गुफा में ही बिताना उचित होगा, यहाँ चक्रवात का भी डर नहीं। और फिर बृषभान जी कहते हैं, काका आप ऐसा कीजिए, बैलों को जल पिलवाइए, उसके बाद सुबह जब चक्रवात समाप्त हो जाएगा तब हम पुनः प्रस्थान करेंगे। और फिर कीर्तिदा कहती हैं, आर्य मैं विश्राम की व्यवस्था करती हूँ, आप तनिक अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए।
और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सखियां कहती हैं सखा की इच्छा हमारे लिए आदेश है, और सखियों को बलराम दाऊ देख रहे होते हैं और कहते हैं एक ऐसा वचन मांग रहा है कान्हा, इन सबसे प्रतीत होता है कि कोई तो बात अवश्य है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं एक वो रात्रि थी जब हम दूर होकर भी एक दूसरे के निकट आ गए थे, और एक ये रात्रि है जब हम निकट होकर भी एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं। और कृष्ण चिंतित हो रहे होते हैं राधा को लेकर, और बलराम दाऊ भी चिंतित होते हैं कि कृष्ण ने सखियों से एक कौन सा वचन मांग लिया है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।